उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती तीसरे दिन भी जारी है। कई जिलों की ग्राम पंचायतों के आज नतीजे आएंगे। कई जिलों में नतीजों का ऐलान हो चुका है। बचे हुए जिलों की ग्राम पंचायतों में वोटों की गिनती जारी है। आज तीसरा दिन है। ध्यान रखिए, काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको याद होगा 2 तारीख को, यानी जब मतगणना का पहला दिन था, तब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आई थी कि मतगणना केंद्रों के बाहर, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जमकर भीड़ है। लोग अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं। धक्का मुक्की हो रही है। किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई थी। जिलों के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को यह आदेश दिए गए थे कि आप इस स्थिति को कंट्रोल में करिए। उसके बाद प्रशासन ने सख्ती में दिखाते हुए स्थिति को कंट्रोल में किया। लेकिन ये जो मतगणना है, ये तीसरे दिन भी जारी है। बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि आज देर शाम तक पूरे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पूरी कर ली जाएगी। कई जिलों में नतीजों का ऐलान हो चुका है, जबकि कई जिले अभी बचे हुए हैं, बाकी हैं। और माना यह जा रहा है कि आज शाम तक जो बचे हुए जिले हैं, जो बचे हुए पंचायतों के नतीजे हैं, वो घोषित कर दिए जाएंगे। आज तीसरा दिन है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना का। कल से लेकर आज तक जो एक बड़ी दिक्कत आ रही है, वो ये आ रही है कि जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, उसका पालन नहीं कर रहे हैं और जगह जगह जश्न मना रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्त गाइडलाइन दी है कि जीत के बाद किसी भी तरह का जश्न न मनाया जाए। इस पर पूरी तरह से पाबंदी है। इस सब के बावजूद ये रुक नहीं पा रहा है। बहुत सारे मामलों में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और एफआईआर भी दर्ज की गई है। और एक बार फिर से हम रुख करेंगे कानपुर, सहारनपुर, मथुरा और अयोध्या का। हमारे सभी संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम संकल्प का रुख करना चाहेंगे। संकल्प, पिछली बार हम लॉकडाउन और उस पर जो सख्ती है उस पर बात कर रहे थे। अब हम जरा पंचायत चुनाव का हाल जानना चाहते हैं कि क्या हम ये माने कि मतगणना आज संपन्न हो जाएगी या ये और लंबी जाएगी, एक। और दूसरा, पिछले प्रश्न से ही जोड़कर, ये जो ई पास की व्यवस्था सरकार ने की है, इसमें एक क्लॉज सत्यापन का भी है कि आप जब ई पास लेंगे, जारी कराएंगे, तो उसका सत्यापन भी कराएंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है और इसके लिए क्या जिला प्रशासन ने तैयारी की है? दोनों को मिलाकर उत्तर करिएगा, जिससे कि जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को ले सकें। क्योंकि आप जानते हैं कि जरूरी सेवाओं के लिए, जरूरी चीजों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि अब आपको ई पास लेने होंगे, तभी आपको बाहर निकलने की अनुमति होगी। संकल्प, बताइए क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये माना जा रहा है, जो जानकारी आई है कि करीब 11 बजे तक जो मतगणना का काम है वो पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही जिला प्रशासन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है आज, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों समेत वो प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे जिनको शहर में अलग अलग जिम्मेदारियां जिलाधिकारी की तरफ से दी गई हैं। और ये सुनिश्चित किया जाना बेहद ज़रूरी है, चूंकि पंचायत चुनाव की जिस तरह से मतगणना अब तक चल रही थी, कई ऐसे गाँवों में सूचनाएं सामने आई पुलिस के पास में कि विजय जुलूस जहाँ नहीं भी निकाला जा रहा है, वहाँ पर लोग एकत्रित हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, पार्टी चल रही है। इस तरीके की सूचनाएं जब पुलिस को मिली तो कई जगह पे पुलिस ने पहुंच के त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को समझाया और उनको वहां से हटाया। लेकिन आज ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी पुलिस के लिए, खासतौर से कानपुर पुलिस के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों में सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। क्योंकि जिस तरह से कल जो सूचनाएं आई हैं, और ये माना जा रहा है आज मतगणना के बाद में कहीं ना कहीं जो शाम तक का समय है उसको लेकर के बेहद एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, पुलिस के लिए एक चुनौती रहेगी। इसको लेकर आज आला अधिकारियों ने एक नई रणनीति तैयार की है। और सबसे बड़ी बात है कि अब उदाहरण स्वरूप कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि अगर जिस तरह से कोरोना की जो चेन है कानपुर में भी लगातार बढ़ रही है, हालांकि कल जो मामले आए बीते 24 घंटों में उनमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है, लेकिन एक रिकॉर्ड जो कायम हुआ है मौतों का, 52 मौतें कोविड से यहां पे कानपुर में हुई है। तो सबसे बड़ी बात है मृत्यु दर को भी गिराना है और जो रिकवरी रेट है अगर उसको बढ़ाना है तो लोगों को भी अब समझना होगा कि गांव की सरकार को लेकर जो उत्साह था वो अब बन चुकी है और कहीं ना कहीं अब अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना पड़ेगा, घरों से कम निकलना पड़ेगा।
पड़ेगा और प्रशासनिक अफसरों का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही हवाला, उनकी तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, जनमानस का समर्थन नहीं मिल रहा है, लोग बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए आज ये रह जाती है कि जो विजयी जो होने वाले प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनको कैसे समझाया जाए, उन पे कैसे लगाम लगाई जाए। लेकिन पुलिस अफसरों ने साफ कर दिया है कि अब किसी तरह की मुरव्वत नहीं की जाएगी, अब सख्ती बरती जाएगी और एक्शन होगा। संकल्प जो आप कह रहे हैं उसी में और आगे जोड़ते हुए हम जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को यह बता दें कि गांव की सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों को ध्यान इसलिए रखना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 से ज्यादा मामले ऐसे आए। हमारे तमाम संवाददाता साथ में जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं इस बात को, और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी लगातार कल से ही इस तरह की खबरें दिखा रहा है। 10 से ज्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं इस गांव की सरकार में जो प्रधान पद के लिए चुने गए, लेकिन उससे पहले ही वो काल के गाल में समा चुके हैं, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो चुकी है। इसलिए आप लोगों को और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस कोरोना की चेन को नहीं तोड़ा गया तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। बहुत जल्दी से हम सहारनपुर का रुख करेंगे। शोएब, सहारनपुर में क्या हाल है? कब तक मतगणना पूरी हो जाएगी? कानपुर में हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। क्या सहारनपुर में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरह की सतर्कता बरतने के मूड में अब तक है? क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल राजीव जी, कल से ही हम तस्वीरें भी दिखाई हमने लगातार की अलग अलग गांव में जहां भी जश्न मना और हमारे पास तस्वीरें आई हमने दिखाई, उन पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। जहां तक मतगणना की बात है तो 11 ब्लॉकों में यहाँ पर मतगणना चल रही थी, जिनमें से ज्यादातर जो ब्लॉक में मतगणना का काम पूरा हो चुका है। जहां बाकी है तो कुछ ही घंटों के बाद आज मतगणना का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, चाहे वो जिला पंचायत सदस्यों की बात करें, बीडीसी की बात करते हैं या ग्राम प्रधानों की मतगणना की बात करते हैं जी। उसके बाद जिस तरह से सरकार भी सख्त नजर आ रही है कि कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए, तो प्रशासन पूरी तरह से सतर्क यहाँ पर है। मीटिंग की जहां तक बात है तो अधिकारी लगातार बैठ रहे हैं, चाहे पुलिस कप्तान हो, डीएम हो, एसपी देहात या एसपी सिटी की बात करें तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अधिकारियों के द्वारा कि कोविड-19 के जितनी भी गाइडलाइन या नियम है उनका पालन कराया जाए। ग्रामीण इलाकों में हम आपको रोकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बचे हुए समय में जल्दी से हम मथुरा और अयोध्या का भी जायजा ले लें। मथुरा से हमारे साथ कन्हैया जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा में क्या स्थिति है? वहां भी आज मतगणना पूरी हो जाएगी और उसके बाद फोकस जो है वो कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के ऊपर ही होगा। बिल्कुल, मथुरा में मतगणना पूरी हो चुकी है और मथुरा में मतगणना में बसपा ने बढ़त मारी है, जो 12 सीटों पे सबसे आगे रही है। और अगर हम लोग कोरोना की चेन की बात करें तो मथुरा में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभी आज थोड़ी देर में बैठक बुलाई है, जिसमें बैठक में सभी लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि अभी तक चुनाव के कारण और मतगणना के कारण थोड़ा रवैया ढीला था प्रशासन का, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी कुल मिलाकर कन्हैया, मतगणना पूरी होने की वजह से अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस लॉकडाउन और कोरोना की चेन तोड़ने पर है और आज बैठक वहां बुलाई गई है। मनमीत, अयोध्या में क्या हाल है? देखिए, अयोध्या में अब से कुछ देर बाद जो है जो पुलिस पार्टियां हैं, क्योंकि वो अब चुनाव के बाद जो मतगणना करके वापस आ चुकी हैं, उनके साथ पुलिस के जो नए कप्तान हैं वो बैठक करने जा रहे हैं और सभी चौकी इंचार्जियों को बुलाया गया है पुलिस लाइन में। इस बैठक के बाद से शहर के अंदर हर चौकी इंचार्ज की एक जिम्मेदारी होगी कि कोई भी बिना वजह शहर और उसके क्षेत्र में ना घूमे, अगर घूमता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे इस कोरोना संक्रमण के चैन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले, ये हम सब भी अपील कर रहे हैं, और जो आवश्यक चीजों के लिए लोग निकल रहे हैं वही निकले। इसके अलावा किसी भी तरीके से लोग अपने सिर्फ घर में रहकर, तो कुल मिलाकर हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि जरूरी सेवाओं या जरूरी चीजों के लिए ही लोग बाहर निकलें, अननेसेसरी या गैर जरूरी चीजों के लिए लापरवाही में लोग कतई बाहर न निकलें। लॉकडाउन पूरी तरह से कामयाब हो, इसकी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप चारों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने जिलों का हाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़